Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. So today in this video, unfortunately मुझे इस वीडियो में आपको तुक्का ट्रिक्स बतानी है एंड वो इसलिए बतानी क्योंकि लेट मी टेल यू वन फैक्ट. जब आपको क्वेश्चंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है एंड वन थिंग कि जो MSc है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इट इज़ बेनिफिशियल टू कि हम लोग कहीं पे भी अपना आंसर टिक करके आ जाए. एक भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, इट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ के आओगे. आपने उधर आंसर कुछ ना कुछ टिक करके आना है एंड उसका कोई नेगेटिव मार्किंग तो होता है नहीं जिसके वजह से आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं, नहीं ना. तो बाई चांस अगर आपने 4 तुक्के मारे हैं, बता रही हूँ कि अगर आपने 4 तुक्के मारे हैं तो उसमें से अगर 2 या 1 राइट आ गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. दो तो मैथ्स में अगर गलती से मैथ्स में अगर सही लग गया तो आपको तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर एक एक मिल गया तो एक मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा वेराई कर जाता है अपने मार्क परसेंटाइल का. ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको तुक्के मारने हैं एंड वो तो मैं बताऊंगी. लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मेरे को जेन्युइनली लगती है कि जो हमारा अगर हम लोग को नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव वन क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत लाइक मैथ्स का आपने सब सॉल्व कर लिया और वो एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपकी सुई अटकी हुई है और आपको नहीं आ रहा है. तो आपने सोचा कि अब चलो कुछ फ़ायदा है नहीं क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी अपने पास, तो हम लोग कर देते हैं इसको टिक. अब आपके दिल में आ रहा है कि आपको 4 ऑप्शन में से जो ए वाला ऑप्शन है वो सही लग रहा है आपको, बाकी कोई आपने देखा नहीं, बस आपके दिमाग में आ गया कि ए वाला ऑप्शन सही है, तो उसी को टिक करना. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो इंट्यूशंस होते हैं वो सही होते हैं, जो भी अपने को फील होता है वो सही होता है. बहुत सारे जनों के साथ ऐसा होता होगा कि उनको जो लग रहा है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही सही होता है. कोई भी चीज़ के बारे में, लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर कुछ भी हो, कभी कभी कुछ जो इंट्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं एंड कभी कभी उनमें से एक आध 2 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं एंड ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं अपनी लाइफ में. तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका आंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसको ही टिक करना है, उसको छोड़ के किसी और को टिक मत करते बैठो. आपको जो लग रहा है उसको टिक कर दो, बात ख़त्म. उसके बाद उसके बारे में सोचना मत. एक बार टिक कर दिया उसके बाद में अब मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में. ठीक है, इतना सोच के आपको उतना टिक कर देना है, वहाँ पे आंसर सबमिट कर देना है. ठीक है, उसके बाद सोचना नहीं है. तुक्का कब मारना है? ठीक है, तुक्का कब मारना है? जब आपको पेपर में 2 या 3 बार सॉल्व करने के बाद में तुक्का मारने की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, 2 या 3 बार आपने देख लिया उसको कि नहीं समझ रहा है, नहीं कुछ आंसर निकल रहा है, तो आपको वहाँ तुक्का मारने की ज़रूरत है. जब आपके पास टाइम नहीं बचा हो, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आप वहाँ इस सिचुएशन में आप तुक्का मार सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद में अगर आप पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आपके पास 2 या अब जो पहले शिफ्ट के बच्चे हैं जो 2-4 दिन में आपके एग्ज़ाम है, 2 में से 2-3-4 जो भी एग्ज़ाम है आपकी जो पास में है, पहली शिफ्ट्स में आते हैं बच्चे, तो उनको 5 दिन में जो भी वो लोग 2 या 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उनमें वो अगर नहीं आ रहा है उनको कुछ क्वेश्चन, तो प्लीज़ छोड़ना मत. उनमें ये सारी जो भी ट्रिक्स मैं बताऊंगी उसको सॉल्व ट्राई कर लेना. ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है कभी कभी. ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट हाँ कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है. फिर उसके बाद में आता है तुक्का नंबर 1 स्ट्रैटेजी, कि अगर आपके पास में नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बस 16% होती है. ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में और डी वाला जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बस 16% होती है. तो उसको नहीं टिक करना चाहिए अपने. आपको जो तीनों में से लग रहा है, जैसे मैंने आपको बोला इंट्यूशंस आपके कहाँ लग रहे हैं, वो वहाँ पे लगा दो. ठीक है, नॉन ऑफ दीज को नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है, क्योंकि बच्चों मतलब जब हम स्कूल में होते थे ना, तब उसका कोई भी अगर MCQ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो उसका आंसर क्या होता था, नन ऑफ दिस. तो हमको वो आदत पड़ी वाली है कि अगर कुछ नहीं है तो नन ऑफ दिस है तो इसको हम कर देंगे, ऐसा होता है. बट नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसको मत टिक करना. ठीक, बताना. अब ये मुझे कमेंट में आके मत बताना है कि दीदी हमारे को, हम तो तुक्का भी मारते तो सही निकलता नहीं है. तो कोई भी इंसान का तुक्का सही नहीं निकलता है, कभी कभी नहीं होता है, बट फॉर सेफ्टी पर्पज़ हम लोग ये सब देख रहे हैं. ठीक है, एंड बोलते हैं कि इंट्यूशंस भी हमारे गलत होते हैं. इंट्यूशंस में तुम खुद के बारे में कुछ तो अच्छा सोच लो, कुछ पॉजिटिव सोच लो, आपकी इंट्यूशंस भी सही होगी अगर आप बार बार अपने आप को बोलोगे तो. ठीक है,
अब आ जाता है स्ट्रैटेजी नंबर 2, तुक्का नंबर स्ट्रैटेजी नंबर 2। तो अगर आपके पास में ऑल ऑफ द अबव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 32% होती है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप उसको फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप लोग उसको ऑप्शन को टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑल ऑफ दीज आया तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज़ कि जो बी ऑप्शन होता है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऊपर की तरह, लाइक अभी जैसे मैंने बोला कि ऑल ऑफ दीज की जो प्रोबेबिलिटी है 32% होती है, तो बी जो ऑप्शन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 32% होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि बी आंसर हो सकता है तो आप बी को टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फोर्थ स्ट्रैटेजी, दैट इज़ कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसकी प्रोबेबिलिटी 29% होती है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन, आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बस दो इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, ए और सी में, क्योंकि आपको पता है कि बी और डी गलत आंसर है, ठीक है, श्योर हो आप एकदम कि ए और सी में से कुछ होगा, तो आपने सी करना है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 29% होती है। ओके, समझ में आया। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बी का बोला, तो सब में से बी नहीं टिक कर देना है कि आपको लग रहा है कि बी गलत है फिर भी हम बी को ही टिक करेंगे, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ए और बी में कोई ऑप्शन, ए और बी में से कोई आंसर है तो आप बी को करोगे। ए बी सी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तीनों में से किसी में कन्फ्यूजन हो रहा है पर आपको पता है कि बी भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप बी को करो। और जैसे मैंने सेकेंड में बोला कि आपको लग रहा है कि ए और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है तो आप सी को करो क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक दी वर्टिकल सीक्वेंस इन एग्ज़ाम। जैसे जो वर्टिकल सीक्वेंस होता है कि बहुत बार ए लगातार ए, लाइक 25 का भी ए ऑप्शन है, 26 का भी ए आंसर है, 27 का भी ए आंसर है, तो इसको ना ब्रेक कर दो, ठीक है, कुछ और ऑप्शन टिक कर लो। चौथी बार आपने ए आंसर नहीं टिक करना है, लाइक आपने 25 का भी कर लिया, 26 का भी कर लिया, 27 का भी ए ऑप्शन टिक कर लिया, तो अगली बार जब 28 का आंसर दोगे तुम तो उसका आंसर ए नहीं टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कोई और टिक कर लो बट ए मत टिक करना, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस यूजुअली एग्ज़ाम में बनते नहीं है कि लगातार लाइक लगातार ही जो भी ऑप्शन है चारों में से एक ऑप्शन लगातार आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से इतना चिंदी पेपर तो निकालेगा नहीं, ठीक है, कि हम लोग को प्रेडिक्ट हो जाए कि कैसा सीक्वेंस है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस समझ में नहीं आने देते हमको, तो उस तरीके से। उसके बाद में जब मेरे को नहीं आ रहा था एग्ज़ाम में तब आई वॉज ट्राइंग टू डिकोड सीक्वेंस, बट मुझसे डिकोड नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं होता है डिकोड, ठीक है। उसके बाद में जाती है स्ट्रैटेजी नंबर 6। तो जो लैडर कैसी होती है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऐसे। जैसे कि आपका आंसर आ रहा है 25 का ए आ रहा है, 26 का बी आ रहा है, 27 का सी आ रहा है और 28 का जो है वो डी नहीं आएगा, ठीक है। सीढ़ी नहीं बनानी हमको, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ए लगातार नहीं करना है, एक ही जगह कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, लाइक बी सी डी डी डी, ऐसे सीक्वेंस नहीं बनानी है हमको वर्टिकल वाली, और लैडर वाली भी नहीं बनानी, लाइक ए बी सी डी ऐसे लैडर भी नहीं बनती है। तो आपने वो भी नहीं करना है कि हम लोग चलो अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ए बी सी डी, फिर उसके बाद फिर से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी, ऐसे करके हम लोग हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये मत करना। अगर आपके आंसर ए बी सी ऐसा कुछ आ रहा है पहले आंसर, तो डी को टिक करते मत बैठना, ठीक है। कुछ और ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा लेना उसमें। जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का बोला, प्रोबेबिलिटी और एलिमिनेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने बोला स्ट्रैटेजी नंबर 7 आ जाती है, वो है एलिमिनेशन रूल। जैसे मैंने अभी बोला कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, तो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने से भी काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बस थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन में, बाकी कुछ नहीं। इजीली आराम से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगी क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है ऑब्वियसली। अगर नहीं किए दैट इज़ डिफरेंट केस, बट अगर आपको 1-2 मार्क्स में दिक्कत हो रही है तो ये वाली स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हरकत नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंडेंट रह जाना है स्टुकास पे कि हाँ हम लोग को तो पता चल गया कैसे एग्ज़ाम बनता है, कैसे एग्ज़ाम पेपर बनता है वगैरह वगैरह, हम तो यही करेंगे वैसा वैसा, ऐसे मत करना।
बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो भी तुक्का मार रहे हैं वो सही हो, प्रोबेबिलिटी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकती है। एंड इंटुइशंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला, अगर इंटुइशन हो रहा है कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी सी, चारों में से कोई एक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला फोकस आपका बार बार जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रीज़न होगा कि आपका फोकस उसके ऊपर क्यों जा रहा है। तो उसको बिंदास टिक कर देना, कोई गलती मत निकालना, कोई सोचना मत उसके बारे में, क्योंकि कभी कभी जो हमारे इंट्यूशन होते हैं वो सही होते हैं। ऑब्वियसली किसी किसी को मेरी चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा, कि इस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा, बट इंट्यूशन सही होते हैं कभी कभी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये मत बोलना कि हमारा तो इंट्यूशन भी गलत होता है, ठीक है, हमारा तो तुक्का भी नहीं से रखता हमारा इंट्यूशन। जस्ट बी पॉजिटिव, कि हमारे को बहुत सारे जन बोलेंगे फिज़िक्स भी नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, अब उसके बारे में बोल के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो हुआ है, जो आपके पास है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि आपके पास जितना आपने पढ़ा है उतना आपको याद है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेस है, बस आपको जाके आराम से एग्ज़ाम दे के आनी है, और इसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या होगा, क्यों होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा। बस आपको एग्ज़ाम अच्छे से दे के आनी है, अच्छे से अपना 100% देना है वहाँ पे, जो भी देना है, जितना किया है उतना सब वहाँ पे करके आना है, ठीक है, 100% दे के आना है, सोचना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगी, एंड हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड दे आर हियर टू लिसन दिस, बट प्लीज़ बी डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स। जितना तुम्हारे से पढ़ना हो रहा है उतना पढ़ने की कोशिश, पढ़ना नहीं मतलब रिवीजन करने की कोशिश करो, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम लोग अभी पढ़ने बैठे, हम लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना रिवाइज़ करने की कोशिश करो, एंड दैट्स इट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। टाटा, बाय बाय।